एवरीवन, जैसे कि आपको पता है कि पिछला सीरीज में आपको 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर कराया गया था, ठीक है ना। तो अगला है 101 से शुरू है, ठीक है। तो कहता है कृत्रिम रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? तो इसका सक्रियता था क्यूरी जी, है ना। कौन? तो आइरिस क्यूरी और जूलियट क्यूरी, ठीक है ना। इसलिए रेडियो सक्रियता का सही मात्रक क्या होता है? तो क्यूरी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है रेडियो सक्रियता की इकाई होता है, तो रेडियो सक्रियता की इकाई होता है तो केवल क्यूरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही इसका हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तरंग की लंबाई सबसे छोटी होती है? कौन सी तरंग की लंबाई सबसे छोटी होती है? तो गामा किरण की। रदरफोर्ड के अल्फा प्रयोग में अधिकांश कण सोने के पत्थर पर क्या करते हैं, है ना। तो अधिक बिना विचलित ये पास कर जाते हैं, हाँ। तो अधिकांशतः बिना विचलित के पास करते, बहुत कम ही थे जो क्या करते हैं, वापस लौट कर आते हैं, ठीक है ना। 2000 में से 1%। अगला क्वेश्चन कहता है किसी तत्व की परमाणु संख्या बराबर होती है? परमाणु संख्या बराबर किसके होती है? तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर। किसकी संख्या के बराबर? तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर। प्रोटॉन की संख्या, ठीक है ना, परमाणु भार नहीं, प्रोटॉन की संख्या, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। परमाणु के नाभिक पर परमाणु के परमाणु भार का कारण होता है ना। तो उसमें क्या परमाणु भार में होता है क्या क्या? तो प्रोटॉन होता है और साथ साथ न्यूट्रॉन होता है ना। परमाणु का परमाणु भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, और साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन ऑप्शन नंबर डी। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या, है ना, और होती है किसके? परमाणु संख्या के बराबर, ठीक ना। तो इसमें कब होता है? जब उदासीन परमाणु हो तब होता है ऐसा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विभेदक क्षमता सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक किसकी होती है? तो गामा किरण की। सबसे ज्यादा किसको होता है? गामा किरण। एक तत्व 19 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन, तो इसके द्रव्यमान संख्या? तो द्रव्यमान संख्या वाला सूत्र होता है प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या, अर्थात 19 जोड़ 20, है ना। तो 19 जोड़ 20 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 39, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक ना। अच्छा आगे चलिए। किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में, अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? या तो 0 या तो 8 बोलेंगे, है ना। तो कौन सा ऑप्शन 8 दिया है? तो 8 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी। अक्रिय गैस कौन कौन सा होता है? तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जिनोन। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या? तो हाइड्रोजन वर्ग 17 के हैं, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7 आता है। के कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो के कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है ना। सबसे पहला कक्षा नाभिक के बाद वाला कौन सा होता है? के, उसके बाद फिर एल, उसके बाद फिर एम, उसके बाद फिर एन, उसके बाद फिर ओ। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। नाभिक के आकार होता है तो 10⁻⁻15, है ना। हालांकि कहीं कहीं 10⁻14 भी देता है, तो यहाँ पर भी 10⁻14 दिया है। N+ का निर्माण होता है, कब होता है ऐसा? तो इलेक्ट्रॉन खोने से। इलेक्ट्रॉन अगर खो देगा तो प्लस, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो माइनस। इलेक्ट्रॉन सदृश होते हैं किससे जैसा? तो बीटा कण जैसे। कैसे जैसे होता है? तो बीटा कण जैसे होते हैं। कौन सा? तो इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या सदृश नहीं होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग पॉली अपवर्जन के सिद्धांत। क्या कहते हैं? तो पॉली अपवर्जन के सिद्धांत। हाइड्रोजन प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इस पर शामिल हुआ है ना। तो यहाँ पर 1s हाइड्रोजन प्लस, है ना, ये प्लस चिन्ह बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन गायब हुआ था। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, है ना। तो इसमें प्रोटॉन 1, तो इलेक्ट्रॉन भी यही कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया था, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो 1s0, या तो फिर उसको 0 के जगह पर 8 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर 8 दे दिया है, ठीक ना। तो ये भी सही है, तो ये 1s0 भी इसका करेंगे। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन का परमाणु संकेत H, परमाणु भार H
और परमाणु संख्या भी 1। तो न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार में से प्रोटॉन की संख्या घटाते हैं, तो इसको घटाएंगे तो 1 में से क्या आएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही। वैसे तो जिनके परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार अलग अलग हो, तो जिनके परमाणु संख्या समान हो तो उसे कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक। किसी तत्व के परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या होती है तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर सूत्र होता है कि परमाणु भार घटाओ परमाणु संख्या, परमाणु भार घटाओ परमाणु संख्या, अर्थात परमाणु भार घटाओ परमाणु संख्या कौन सा? परमाणु संख्या घटाओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु भार घटाओ परमाणु संख्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो स्थान घेरती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पदार्थ। चीनी और पानी को एक साथ मिलाने पर दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विलयन। ठीक है ना, विलयन कहते हैं उस प्रकार का, लेकिन इस प्रकार घुलना को विसरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की गति का कारण उसमें ऊर्जा संचित होता है, उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वांटम संख्या के बढ़ते हुए क्रम में ऊर्जा स्तरों के क्रमिक अंतर होता है तो नियत रहता है। कैसा रहता है? नियत। प्राकृतिक रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? तो रदरफोर्ड। प्राकृतिक रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? तो रदरफोर्ड थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटॉन के 4 गुना द्रव्यमान तथा 2 गुना आवेश वाले कण को कहा जाता है अल्फा कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्फा कण। यूरेनियम खनिज रेडियो सक्रियता के कारण होता है। क्या होता है? तो यूरेनियम खनिज होता है U92 U238, है ना, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है गामा किरण होती है। गामा किरण क्या होती है? तो गामा किरण एक प्रकार की उच्च शक्ति के बीच चुंबकीय तरंग होती है। एक बीटा किरण परिवर्तन से बनता है, तो बीटा परिवर्तन से क्या बनता है? तो इसका बनता है एक समभारिक। बीटा परिवर्तन से क्या बनता है? समभारिक, भार समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है। आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित, है ना, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग द्रव। ठीक है, या तो फिर तरल। वैसे पदार्थ जिनके आकार और आयतन दोनों निश्चित अनिश्चित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गैस। दोनों अनिश्चित तो उसे गैस, है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए कि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, इसको बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि बर्तन में रखे गए गैसों बर्तन की दीवार पर बल लगाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे दाब कहा जाता है। ठीक है, दाब का ऐसा मतलब क्या होता है? ठीक है, तो पास्कल होता है। किसी ठोस के द्रव अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो इसे द्रवण कहते हैं। क्या कहलाते हैं? द्रवण। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। अगला कहता है वह ऊष्मा जो ताप के बिना परिवर्तन किसी ठोस अथवा द्रव की अवस्था में परिवर्तन होने अवशोषित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, और सभी पदार्थों की गुप्त ऊष्मा अलग अलग होती है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि वाष्पन की क्रिया द्रव के सतह पर होती है। कैसे होते हैं? सतह पर या तो ऊपरी तल पर। किसी ठोस को गर्म करने पर सीधे वाष्प में बदल जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। अल्फा कण के उत्सर्जन ऊर्जा, अल्फा कण के उत्सर्जन से न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का अनुपात क्या होता है? तो बढ़ता है। रेडियो सक्रियता समस्थानिक के विघटन स्थिरांक का मान तो ताप और दाब सांद्रता के प्रभाव से क्या होता है? मुक्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बारूद होता है तो बारूद एक प्रकार के मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। अगला क्वेश्चन है हमारा किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी कण के गुण से होते हैं तो क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। यौगिक के गुण उसके अवयवी कण के भिन्न होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, है ना, जो कि गैस है, ऑक्सीजन जो कि गैस है। ठीक है, इससे बनने वाला चीज है हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है ना, तो डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड इसका जल, इसका गुण अलग। ये द्रव है, ये दोनों गैस है ना, ये जलने वाले हैं तो ये जलने में मदद करने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण क्या है? तो यौगिक है। विरंजक क्या है? यौगिक। CaO तो ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको। जिस अवस्था में वस्तु का आयन उसी रूप में ऊर्जावान होते हैं तो सबसे ज्यादा ऊर्जावान होता है प्लाज्मा में, है ना। इसका क्या कारण है? तो उच्च ताप। क्या कारण है? उच्च ताप। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें से कौन अक्रिय गैस है?
कौन अक्रिय गैस है? तो वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय गैस कहते हैं, है ना। और इसमें से कौन सा है? तो जेनॉन है। और इसके अलावा कौन है? तो हीलियम है, तो नियोन है, फिर आर्गन है, फिर क्रिप्टन है, फिर जेनॉन है और फिर रेडॉन है। निम्नलिखित में से कौन सा परावैंगनिक किरण पृथ्वी पर तल से आने से बचाता है? पृथ्वी के तल पर से परावैंगनिक किरण को आने से कौन बचाता है? तो ओजोन, है ना, जिसका सूत्र क्या होता है? O3 होता है। पृथ्वी तल का जल क्षेत्र क्या कहलाता है? है ना, तो इसका जल क्षेत्र कहलाता है जल मंडल। स्थल क्षेत्र क्या कहलाता है? स्थल मंडल। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? सबसे अधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है? तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायु द्वारा मिट्टी के ऊपरी सतह पर हटाया जाना क्या कहलाता है? तो वायु द्वारा मिट्टी के ऊपरी हटना उसको कहते हैं मृदा अपरदन। ठीक है, तो यहाँ पर अपरदन दिया है केवल, तो मृदा अपरदन नहीं है, तो अपरदन केवल कहेंगे। मानव शरीर में जल की उपस्थिति को नियमित होता है, क्या होता है इसमें? तो शरीर के ताप, पानी के मूल काम है इसका शरीर के ताप को नियंत्रित करना। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जहाँ पेड़ पौधे उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग मिट्टी, है ना। उपजाऊ चीज को कहते हैं उसको ह्यूमस। किसी आयनों द्वारा जल का खारा होता है, किसके द्वारा? तो सोडियम के द्वारा, है ना। यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम के द्वारा होता है, मैग्नीशियम कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम द्वारा जल खारा होता है, मैग्नीशियम को उपस्थिति कारण। ओजोन परत में ह्रास प्रदूषक है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। पदार्थ के अणु होते हैं, पदार्थ के अणु क्या होते हैं? गोलीय होते हैं, नहीं, वैसे सूक्ष्म कण जिसके पदार्थ सभी गुण पाए जाते हैं तथा जो मुक्त अवस्था में रहता है वह पदार्थ के अणु होते हैं, ठीक है ना, पदार्थ के अणु होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तत्व के ऐसे सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रहते लेकिन सभी रासायनिक गुण अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? तो परमाणु कहलाते हैं। परमाणु द्रव्यमान मात्रक में कार्बन को समस्थानिक को माना जाता है जिसका नाभिक में क्या रहते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणु की संख्या के बराबर होती है, किसके बराबर? तो एवोगाड्रो का मान 6.023 × 10⁻23 के बराबर। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है ना, तो इसका मान निकालेंगे हम लोग, कितना होता है? तो 26.55528 × 10⁻27 किलोग्राम। परमाणु द्रव्यमान का मात्रक जल का आणविक द्रव्यमान है, तो जल का द्रव्यमान, तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो हाइड्रोजन का भार 1, तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का भार 16, है ना, तो 16 + 2 = 2, तो 16 × 2 = 18। ठीक है, हालांकि हाइड्रोजन का मान 1.008 होता है, तो यहाँ पे आंसर 18 हो सकता है अथवा 18.018 मोल द्वारा ज्ञात होता है। मोल द्वारा क्या ज्ञात होता है? ठीक है, तो मोल द्वारा ज्ञात होता है, इसका ऑप्शन क्या है? तो इसका ऑप्शन है संख्या, द्रव्यमान, या तो फिर संख्या द्रव्यमान दोनों, तो दोनों ज्ञात होता है। कार्बन 12 के परमाणु भार किसके बराबर होते हैं? तो ग्राम परमाणु भार के। मिट्टी प्रदूषण के लिए मुख्य कारक क्या है? तो इसका मुख्य कारक है प्लास्टिक, लोहे का ढेर नहीं, कांच का ढेर नहीं, डिटर्जेंट नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शीशा किस प्रकार का प्रदूषक है ना, तो शीशा एक प्रकार का वायु प्रदूषक है। किसी गैस के प्रभाव ताजमहल को खतरा है, ताजमहल को सबसे ज्यादा खतरा किससे है? तो अम्ल वर्षा से है, तो अम्ल वर्षा के प्रभाव में कौन आता है? सल्फर डाइऑक्साइड। किन गैसों के कारण अम्ल वर्षा होती है? ठीक है, तो अम्ल वर्षा के मुख्य कारण है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। क्या उनका कारण है? नाइट्रोजन का NO2, इससे बनता है नाइट्रिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HNO3, ठीक है ना, और उससे प्रभावित होता है। ओजोन छिद्र में से क्या होता है? तो ओजोन छिद्र से पृथ्वी के पर पराबैंगनी किरणें आती है, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन, 1 मोल सिल्वर में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 6.023 × 10⁻23। 6.023 को क्या कहते हैं? तो एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या। कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान कितने एमयू होते हैं? तो इसमें होते हैं 12। कार्बन 12 कितने होते हैं? 12। ऑक्सीजन के 5 × 6.023 × 10⁻23 परमाणु के ग्राम परमाणु होते हैं, तो यहाँ पर 1 बता रहा है, यहाँ पर आगे 5 अणु है, 5 अणु कहने का मतलब कि 5 परमाणु होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 5 संख्या बता रहा है उसके परमाणु की संख्या। कैल्शियम का 40 ग्राम समतुल्य है मैग्नीशियम के, तो मैग्नीशियम कितना? तो कैल्शियम का भार होता है कितना? 40, ठीक है, तो मैग्नीशियम का है ना, इसके कितने अणु बता रहे हैं?
एक अणु के, तो मैग्नीशियम के भी एक अणु के बराबर होंगे। 1 ग्राम मोल मीथेन CH4 बराबर होता है, तो CH4 तो कार्बन का होता है भार हमारा 12 है ना, और पर हाइड्रोजन के 4 है, तो 4 हाइड्रोजन के 4, तो 12 4 16, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है क्वेश्चन, STP पर किसी गैस का मोल आयतन किसके बराबर होता है, तो 22.4 लीटर के, ऑप्शन नंबर ए। तो 173 नंबर क्वेश्चन, 3 गुने 6.02 3 गुने 10 के पावर 23 अणु अमोनिया 51 ग्राम अमोनिया तुल है, तो किसके बराबर तुल है, तो यहाँ पर 3 अणु बता रहा है, कितना अणु बता है, 3 अणु, तो 3 अणु अमोनिया के, इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NOH बराबर है, देखिए NOH को बाहर निकालेंगे तो लगभग देखिए सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो 16 1 17 17 23 40, अर्थात इसका एक अणु का बाहर दिया है, कितना दिया है 1 ग्राम मोल का। हाइड्रोजन परमाणु के पास है, हाइड्रोजन परमाणु के पास क्या क्या है, तो इसका होता है 1H1 अर्थात एक प्रोटॉन है, ठीक है, और प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन भी, न्यूट्रॉन एक भी नहीं है, न्यूट्रॉन एक भी नहीं, ठीक है ना, तो न्यूट्रॉन नहीं है तो क्या कहता, तो यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं शामिल होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, नहीं, तब जाकर के आंसर सही होगा सिर्फ न्यूट्रॉन, ठीक ना। हालांकि यहाँ पर कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के पास है, तो क्या क्या है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। किसके केंद्रक में 6 प्रोटॉन होता है, तो कार्बन के, ठीक है। बोरोन जिसका संकेत B होता है ना, तो इसकी परमाणु संख्या जितनी होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन होगा। उदासीन परमाणु के पास होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों बराबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है न्यूट्रॉन के पास होता है, तो न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता है। संतुलित समीकरण में प्रतिफल और अभिकार पदार्थ के बीच के तीर को कैसे दर्शाते हैं, तीर के निशान से, किस तरह से, तीर के निशान से, है ना, कैसा तीर से, तो बिल्कुल इस प्रकार से तीर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, अमोनिया के ऑक्सीजन में जलाने पर क्या बनता है, अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर क्या बनता है, तो इसमें बनता है हमारा नाइट्रोजन गैस, है ना। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, इसको किसके साथ जलाना है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक ना। तो इसमें से हाइड्रोजन ऑक्साइड जल बना लेंगे और इसके साथ छूट जाएंगे क्या, नाइट्रोजन, ठीक है, तो नाइट्रोजन बनता है, क्या बनता है, नाइट्रोजन बनता है। अगला क्वेश्चन है KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या मकसद होता है, तो क्या मकसद होता है, ऑक्सीजन। KClO3 है ना, वो गर्म करते हैं तो इसमें से क्या बनता है हमारा, तो ऑक्सीजन मुक्त होता है, ये ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। अगला क्वेश्चन है अणुओं के बृहद संग्रहालय कहलाता है, अणुओं के बृहद संग्रहालय क्या कहलाता है, तो यौगिक कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला कहता है परमाणुओं के बृहद संग्रह कहलाता है, तो अणुओं के कहलाता है क्या, यौगिक, और परमाणुओं के क्या कहलाता है, तो परमाणु कहलाता है तत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। गुणित अनुपात के नियम किसने प्रतिपादन किया था, तो जॉन डाल्टन ने किया था, किसने किया था, तो जॉन डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन है सीसा है, तो सीसा एक क्या है, तो सीसा एक प्रकार के तत्व है, क्या है, तत्व जिसका संकेत क्या होता है, Pb, क्या होता है, Pb, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यौगिक का उदाहरण है, यौगिक का उदाहरण, तो यौगिक जिसका कोई खास सूत्र होता है, तो यौगिक का उदाहरण सही क्या होगा, साधारण नमक, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात होता है ना, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र होता है H2O2, ठीक है। तो इसमें हमेशा कितना अनुपात होता है, तो 1:1। अगला क्वेश्चन है तत्व के पदार्थ बने होते हैं केवल किससे, तो इसमें बने होते हैं एक प्रकार के परमाणु से, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। किसी तत्व के दूसरे तत्व के साथ संयोग करने पर उसकी क्षमता को क्या कहते हैं, तो इसकी क्षमता को कहते हैं संयोजकता, क्या कहते हैं, संयोजकता। यदि किसी विसर्जन नलिका को कम दाब पर विद्युत विसर्जन होता है, तो कैथोड किरण एक प्रदीप्त उत्सर्जित होती है जो एनोड की ओर जाती है, तो उस किरण को क्या कहते हैं, है ना। तो कैथोड है ना, एनोड की ओर जाता है, तो एनोड की ओर जाता है तो उसे कैथोड किरण कहते हैं, एनोड की ओर जाता है तो उसे कैथोड किरण कहते हैं। तो कैथोड किरण कौन से आवेश लेकर के घूमती है, तो ऋण आवेश लेकर के, तो एनोड किरण तो धन आवेश लेकर के। अगला क्वेश्चन है एनोड किरण होती है, तो एनोड किरण क्या होती है, धनात्मक होती है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.6 × 10 के पावर
माइनस होना है ना, हालांकि इसके आगे प्लस रहेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पर रहेगा तो आगे माइनस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कैसा है तो आवेशहीन है, उदासीन कण है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है परमाणु संख्या, क्या कहा जाता है परमाणु संख्या, जैसे जेड से दर्शाते हैं, ठीक है ना, प्रोटॉन को पी से दर्शाते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विभिन्न तत्वों में ऐसे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान, तो भार समान हो तो समभारिक कहते हैं, क्या कहते हैं समभारिक। अल्फा कण पर आवेश होते हैं, अल्फा कण पर कौन सा आवेश होता है तो इस पर देखिए 2 आवेश होता है, अल्फा कण कैसे कहते हैं हीलियम के कण कहते हैं 2He4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में चक्का लगाते हैं, उस वृत्तीय कक्षा को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं ऊर्जा स्तर, क्या कहते हैं ऊर्जा स्तर, जिसे KLMNN से दर्शाते हैं। वे पदार्थ, अगला क्वेश्चन है वे पदार्थ जिनके तापमान एवं दबाव के रंग के कारण आकार में स्वभाव बदलाव जैसा आता है तो उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग शुद्ध पदार्थ, क्या कहते हैं तो शुद्ध पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस मिश्रण की संरचना प्रत्येक भाग में एक समान होती है उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं समांगी मिश्रण, क्या कहते हैं समांगी मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ठोस विलयन का उदाहरण, ठोस के कहने का मतलब कि दोनों ठोस हो, है ना, कम मात्रा वाला भी अधिक मात्रा वाला भी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पीतल, ठीक है ना, यह है ठोस का उदाहरण। विलयन के इकाई, विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा कहलाती है, तो इसकी क्या कहते हैं तो सांद्रता कहते हैं, है ना। अब बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हैं, है ना, आपको लग रहा होगा 200 से प्लस हो गए, कट नहीं हो रहा बहुत ही कम क्वेश्चन, इसलिए हम इसको साथ में करा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतृप्त विलयन में ताप बढ़ा करके अधिक विलय घुलाया जा सकता है, यह क्या कहलाता है तो यह कहलाता है अति संतृप्त विलयन, है ना, जब और घुलाया जा सकता है तो उसे कहते हैं अति संतृप्त, जब नहीं घुलाया जा सकता तो उसे कहते हैं संतृप्त विलयन, ठीक है। निलंबन एक है, निलंबन क्या है तो निलंबन एक प्रकार के विषमांगी विलयन है, कैसे विलयन है तो विषमांगी। इनमें से कौन सा एरोसोल का उदाहरण है, एरोसोल कहने का मतलब होता है कि गैस में द्रव, ठीक है, तो इसका सही उदाहरण हो जाएगा बादल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के कुल संहति उत्पादों के कुल संहति के समान हो, अर्थात अभिकारक को उत्पादों के कुल संहति हमेशा स्थिर रहती है तो इसे क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं संहति संरक्षण सिद्धांत, क्या कहते हैं संहति संरक्षण, दोनों तरफ सुरक्षित है। किसी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते लेकिन तत्वों के सभी गुण मौजूद होते हैं उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग परमाणु, क्या कहते हैं परमाणु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंकमिस्टर फ्लोरीन का सूत्र क्या होता है तो बंकमिस्टर फ्लोरीन का सूत्र होता है C60, ठीक है, इसका आकार फुटबॉल के जैसा होता है, ठीक है। इसकी खोज बंकमिस्टर जी के थे इसलिए इनको नाम पर दिया गया था। C60 कौन सा आंसर में नहीं दिया, यहाँ पर C60 दे देना, ठीक है C60। अगला क्वेश्चन है वह आवेशित कण जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश ही होता है उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग धन आयन या तो ऋण आयन, ठीक है, जैसे कि सोडियम है, सोडियम पर धन आयन तो सोडियम धन आयन, सोडियम पर ऋण आयन तो इसे सोडियम ऋण आयन। जब एक से अधिक तत्वों के परमाणु मिलकर एक समान धन आवेश अथवा ऋण आवेश बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है तो इसे कहते हैं बहु परमाणविक आवेश, ठीक है। इसके साथ साथ आपके लिए क्वेश्चन कि रसायन के पिता कैसे कहते हैं, ठीक है ना, उसका जवाब दीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।